गाजियाबाद के लोनी नगर पालिका परिषद में चेयरमैन की कथित मनमानी, भ्रष्टाचार और विकास कार्यों की अनदेखी के खिलाफ जनता और भाजपा सभासदों ने मोर्चा खोल दिया। चेयरमैन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए स्थानीय लोगों और पार्षदों ने चेयरमैन मुर्दाबाद और भ्रष्टाचार बंद करो जैसे नारे लगाए। वार्डों में जलभराव, टूटी सड़कें, नालियों की सफाई न होना और विकास कार्यों के ठप पड़ने से जनता में गहरा असंतोष है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि चेयरमैन और उनके पति खुलेआम भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे नगर की स्थिति बद से बदतर हो गई है। भाजपा सभासद दल के अध्यक्ष रोहित भारद्वाज ने आरोप लगाया कि टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता खत्म हो चुकी है। उन्होंने बताया कि कार्यकारी अधिकारी यानी कि ईओ जब निष्पक्षता से टेंडर प्रक्रिया को पूरा करना चाह रहे थे, तभी चेयरमैन ने हस्तक्षेप करते हुए चहेते ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने की कोशिश की। आरोप है कि इन ठेकेदारों से पहले ही कमीशन लिया गया था। सभासदों का यह भी कहना है कि चेयरमैन और उनके पति के खिलाफ पहले से ही आय से अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार के मामलों में मुकदमे दर्ज हैं। स्थानीय निवासी रमेश कुमार ने नाराजगी जताई और कहा कि चेयरमैन को सिर्फ अपने हितों की परवाह है। वार्डों में कोई विकास कार्य नहीं हो रहा और जो शुरू होते हैं वे भी कमीशन खोरी में उलझकर अधूरे रह जाते हैं। भाजपा पार्षदों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर मांग की है कि चेयरमैन के वित्तीय अधिकारी सीज किए जाए, भ्रष्टाचार के मामलों की निष्पक्ष जांच कराई जाए, नगर पालिका में प्रशासन की नियुक्ति की जाए। क्या लगता है ये धरना है, किस प्रकार का धरना है और सदैव क्या निर्णय निकलेगा? धरना पड़ना कुछ नहीं है। ये चेयरमैन साहब को विधानसभा का चुनाव लड़ना है, ये पब्लिक का चूतिया बना रहा है और ठेकेदार की जो माल खा के कहीं 50 लाख कहीं पर 1 करोड़ ठेकेदार धरने पे बैठे हैं। ना पानी का रिकॉर्ड है, ना लाइट है। इतना टैक्स जा रहा हो, आज तक टैक्स पे क्यों नहीं बैठो, आज तक लाइट पे क्यों नहीं बैठो? 15 साल हो गए इसे, इतने इस पे बलात्कार कर, इतने काय के कहीं दारू पीता पकड़ो, कहीं कहीं इतने में तो वो हो जाते हैं, कहाँ बोलते हो ना, अरे जो तड़ी पार हो जा, जो जिला बदर हो जाता हो, उसके दुबकने को मारे। 2027 में चुनाव आ रहा है, अपनी वाइवा लूट रहा है। यहाँ दिख रहा है कौन? जय श्री राम वाले एक भी नहीं है, सब टोपी वाले हैं, सब अपने बिरयानी खा के खवा रहा हो, सब धरने पे बैठे हैं और कुछ नहीं है। लेकिन धरना तो टेंडर प्रक्रिया को लेकर बताया जा रहा है। अरे टेंडर कुछ नहीं है। ये क्या है, सभासदों ने ये बोला था कि जो भी काम हो वो सभासदों के नॉलेज में होना चाहिए। सभासदों को पता नहीं है कौन सी गली होगी कौन सी नहीं हुई। इस चक्कर में ये बौखलाए डोल रहा है कि काम हो नहीं रहा हो। ठेकेदार ने मोटा पैसा मार के विधानसभा का चुनाव लड़ना चाह रहा हो, वाइवा लूट रहा हो, पब्लिक गर्मी मार रहा है, कीड़ा खाती पब्लिक डोल रही है। अभी बूझी मैंने कहीं तो मैंने की बहन जी नमस्ते, नमस्ते बहन जी कैसे है? हमको तो 500 रुपये मिले हैं, तो 500 में आ रही है पब्लिक, कुछ भी नहीं है। ये 2027 को चुनाव आ रहा हो, उसे लड़ना चाह रहा हो, पब्लिक का चूतिया बनाना हो और कुछ नहीं। आप सभासद दल के अध्यक्ष नगर पालिका में, आज आपको धरने पर बैठना पड़ा, क्या कारण है कि आप धरने पर बैठे? देखिए भाई साहब, पहले तो मैं ये बता देना चाह रहा हूँ, पिछले 2 दिन से लोनी में केवल लोगों को भ्रमित करने के लिए एक अपना हित के नाम से धरना दिया जा रहा है, जो जनहित में नहीं है। वो केवल अपने एक हित के लिए धरना दिया जा रहा है, जिसके निमित्त हमें यहाँ आना पड़ा। निश्चित रूप से भाजपा की सरकार प्रदेश में है, माननीय मुख्यमंत्री जी पालिकाओं में, केवल लोनी क्या पूरे प्रदेश में पैसा दे रहे हैं। वो पैसा पालिकाओं में ईमानदारी से लगे, पालिकाओं के क्षेत्रों में काम हो, वो चिंता हम सबकी भी है, क्योंकि हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम लोगों को यहाँ आने का केवल एक कारण है, हम लोगों ने जो अपने प्रस्ताव दिए, उन प्रस्तावों को पालिका अध्यक्ष ने दरकिनार कर अपनी मनपसंद अपने संबंधित लोगों के यहाँ जानबूझकर वो काम काट दिए गए और काम लगवा दिए गए। हम लोग न कल काम कराने के विरोध में थे, ना आज विरोध में है। हम आज भी काम खुलवाने आए हैं, कल भी काम खुलवाना चाहते थे। जनहित में कार्य हो। हम लोगों की केवल और केवल एक शिकायत थी और है, सभासद किसी भी दल का हो, कोई भी सभासद हो, जनता ने और संविधान ने उसे अधिकार दिया है कि वो अपनी जनता के लिए काम करे। उसी के निमित्त सब लोगों ने अपने प्रस्ताव दिए हैं कि वो कार्य होने चाहिए, लेकिन उनके प्रस्ताव को काट दिया जाता है और अपने प्रस्ताव उसमें घुसा दिए जाते हैं। हम लोगों के द्वारा लिखित में अध्यक्ष जो नगरपालिका चेयरमैन है, उनसे 2 बार लिखित लेटर में मांगा गया कि हम लोगों के द्वारा जो बोर्ड बैठक में प्रस्ताव दिए गए हैं, आप उनकी हमें कॉपी दे दीजिए।
ताकि हम जनता को दिखा सके कि पालिका में दिए गए जो काम लगे हैं वो सभासदों के लगे हैं या अपनी मनमर्जी से अपने लोगों के लिए लगाए गए हैं। लेकिन कोई भी हमें आज तक उसकी कॉपी नहीं दी गई है, क्योंकि कॉपी दे दी जाएगी तो वो साफ साफ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप देखेंगे कि ये धरना जो हो रहा है, ये धरना केवल अपने हित के लिए है। पिछले 7 वर्षों से लोनी नगर पालिका जो पुराना क्षेत्र है, उन 7 वर्षों से एक भी स्ट्रीट लाइट पालिका क्षेत्र में नहीं लगी। क्या उसके लिए धरने की याद नहीं आई? पिछले 6 माह से पालिका पुराने क्षेत्रों में कोई भी लाइट ठीक नहीं हुई है, सब लाइटें खराब पड़ी हैं। हम लोग आवेदन करते हैं, ठीक करने के नाम पे कोई नहीं आता है। उसके लिए कोई धरना प्रदर्शन हुआ नहीं हुआ। आप देखेंगे पूरी लोनी सड़ गई है, पूरी लोनी में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, कोई भी सुनवाई नहीं है। वार्डों में ट्रैक्टर नहीं है, ट्रॉली नहीं है, कर्मचारियां नहीं है। उनके लिए कभी धरना हुआ क्या? 2 दिन आपने लाइव चलाया, वीडियो बनाई, आपकी अपनी सेटिंग हो गई तो आपने सब वो बंद कर दिया। क्यों? जब पालिका के ठेकेदार काम नहीं कर रहे हैं तो उनका भुगतान आप क्यों कर रहे हैं? आप कहेंगे, उसका भी जवाब आप देंगे कि हमने भुगतान करा कि हमें कर्मचारियों की सैलरी देनी होती है। निश्चित रूप से सैलरी दीजिए आप, लेकिन सैलरी देने के बाद जो ऊपर का भुगतान हो रहा है वो किस लिए कराया जा रहा है? आप उस भुगतान को काटिए ना। नगर पालिका एक्ट और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि जियो के अनुसार कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया जाए, जो सफाई कर्मचारी हैं, लेकिन उनका कोई वेतन नहीं बढ़ाया जाता है। उनका वेतन के लिए कभी कोई धरना नहीं किया जाता है। ये धरना केवल अपने हित के लिए है, क्योंकि उनके संबंधित ठेकेदारों को उन्होंने टेंडर दे रखे हैं, उनका उन्हें जानकारी हो जाए, केवल उसके लिए धरना है। कोई जनहित में धरना नहीं दिया जा रहा। ये तो आज एक धरना नोटिस में आया जो नगर पालिका पर चल रहा था, जो चेयरमैन है नगर पालिका के, उनके द्वारा ये धरना किस तरह का था और किन मांगों को लेकर था, इसके बारे में जानकारी। ये धरना चेयरमैन महोदय द्वारा टेंडर खोलने को लेके था, जबकि ये टेंडर माननीय विधायक जी के लेटर के आधार पर और जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर टेंडर खोले जा रहे हैं। अब तक 174 टेंडर खोले भी जा चुके हैं, जिसमें अभी सूचना मिली हुई है कि 45 टेंडर की जांच भी हो चुकी है लगभग, और टेंडर अनवरत खोले जा रहे हैं। और ये हुआ क्या था कि ये टेंडर लगे हुए थे राज्य वित्त के 97 करोड़ से। टेंडर लगने के उपरांत हमारे कुछ पार्षद इस पर शिकायत की तो उनके काम को कंसीडर नहीं किया गया था, तो एडीएम सर के यहाँ लोग जाके लिखी शिकायत किए थे। एडीएम सर ने एसडीएम सर की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी बना दी थी, तो एसडीएम सर की रिपोर्ट आई। रिपोर्ट आने के बाद हम लोग उस पर मंथन किए। मंथन करने के बाद उसी बीच में आदरणीय विधायक लोनी द्वारा इन सबको बैठाया गया, इनको समझाया गया कि लोनी विकास का मामला है, आप लोगों को मैं ये साथ बोल रहा हूँ, जो अगले टेंडर लगने जा रहे हैं आगे, उसमें इनके कामों को कंसीडर किया जाएगा। और एक पत्र भी विधायक जी द्वारा हमें लिखा गया था, जिसके आधार पर हमने टेंडर को ओपन किया और टेंडर लगातार खुल रहे हैं और उसमें जांच की प्रक्रिया भी चल रही है। अरे जैसा कि टेंडर प्रक्रिया चल रही थी, इसकी जानकारी मौजूदा चेयरमैन को भी होगी, तो फिर इस धरने की जरूरत क्या पड़ी? अब निश्चित रूप से मैडम को अवगत भी करा दिया गया था कि टेंडर खुले हुए हैं, खुल रहे हैं लगातार। इसमें जांच में समय लगता है, क्योंकि तकनीकी जांच महत्वपूर्ण जांच होती है और उसमें कम से कम एक डॉक्यूमेंट की जांच में कम से कम 15-20 मिनट लगते हैं, 1 घंटे भी लग जाते हैं। और कहीं अगर कोई शंका होती है उसी प्रकार की, हम लोगों को ये लगता है कि कोई इस तरह डॉक्यूमेंट लगा जिसको वो प्रूफ नहीं हो रहा है, उस पर हम लोग उसकी जांच पुनः जो है जहां से अनुभव प्रमाण पत्र उसको प्राप्त हो वहां हम लोग जो है भेज करके उस पर जांच कराते हैं। जैसा कि ये सब आपको जानकारी होगी कि जो मौजूदा चेयरमैन है उनके ऊपर भ्रष्टाचार का भी कोई मुकदमा हाल ही में दर्ज हुआ था। जो जांच प्रक्रिया है, जांच प्रक्रिया के पीछे इनके इस धरने का भी कोई वैल्यूएशन बैठता है? अब इसके बारे में बहुत टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। विजिलेंस द्वारा जो इनकी जांच की गई थी उस पर जो है उनके द्वारा FIR भी कराया गया है, लेकिन उसमें हम टिप्पणी नहीं कर सकते हैं।